Hey guys, welcome back to Cell Central. My name is Vibhuti and I hope you're all doing well. आज क्लास रे आम डिस्कस करिया गोटे केमिस्ट्री रो नुआ कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड केमिति आम माने कैलकुलेट करिया डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक अच्छे. तो फर्स्ट जिनसे आगे आम बुझा कथा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास कहले कौन कहवा ने it is the number of times one atom of an element, it is the number of times one atom of an element is heavier than 1/12 times of carbon atom. तो कार्बन एटम को आम जदि 12टा भाग करवा C12 कार्बन एटम रो जदि आम 12टा भाग करवा एंड तादर से गुड कौन कौची ना आमर इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स it is the number of times one atom of an element is heavier than 1/12 the mass of carbon atom. तो गोटे कार्बन एटम रो 1/12 भाग गोटे अन्य एलिमेंट केते हेवी होबा ताठू सेटा हमें कहबा रिलेटिव एटॉमिक मास. फॉर एग्जांपल मुझे कहबी कि नाइट्रोजन रो एटॉमिक मास होची 14. मु जानिली केमते नाइट्रोजन रो एटॉमिक मास 14 बोली बिकॉज नाइट्रोजन रो गोटे एटम इज एक्चुअली हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम. मु जदी गोटे तराजू ने भी फॉर एग्जांपल भाबी दे गोटे एमदी तराजू वेइंग मशीन अछि to simplify, right? It was a weighing machine अच्छी and this part contains nitrogen and nitrogen रो गोटे ही atom, right? nitrogen रो गोटे atom अच्छी, right? and C14 हैला केमती because एपट साइड रे एपट तराजू रे तमरो टोटल केतेटा ना टोटल 14 टा कार्बन रो 1/12 भाग हैला 1/12 part of 14th carbon atoms केते होची 1/12 of carbon atoms. ठीक अछि. तो एटा को आज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस समदी सोडियम रो तमरो 23 तमरो क्लोरीन रो 35.5. तो रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट. से परिका relative molecular mass होची गोटे molecule of a substance of any substance how many times heavier than 1/12 of कार्बन एटम. गोटे कार्बन एटम रो गोटे मास ऑफ द कार्बन एटम रो 1/12 भाग रो केते हेवी होबो गोटे गोटे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल टे. तो ताको बुझिबा पई हेले हमको कैलकुलेट करिया पड़ियो कि केते हमर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो अछंदी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो अछंदी ताको कैलकुलेट करिया पई कोन करी होबो. तो तार मेथड्स गुडा हमें बुझिबा. तो फर्स्ट से कहिची हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करने पे हमें कौन कर पारिया ना आग आमको क्लास रे तुम जो भी एग्जाम रे तुमको दे रही थी कि नाइट्रोजन एटॉमिक मास केते जमते कि 14 ऑक्सीजन केते एंड बाय प्रैक्टिस तुम इवेंचुअली मन भी रही कि नाइट्रोजन केते थाए आउ ऑक्सीजन केते थाए. नाइट्रोजन होची 14 आउ ऑक्सीजन 16. तो ताको कैलकुलेट करबा केमती देखिबा आसन. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देछि हमको कैलकुलेट करियर अछि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रो नाइट्रोजन देछि केते 14 और ऑक्सीजन देछि केते 16. बट हमको कैलकुलेट करियर अछि मॉलिक्यूलर मास केते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रो. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिया पई केमिति करिवा ना ईच इंडिविजुअल एटम रो मासेस को हमें जदि ऐड कर दबा तो तार मॉलिक्यूलर मास बाहर जो. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एटम 8 अछि 14. तो आम कौन लिखले 14 राइट गोटे नाइट्रोजन अच्छे तो आम 14 लिखले. सेमती ऑक्सीजन रोचे 16 बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रे दीटा ऑक्सीजन एटम अच्छी ताहले टोटल केते हिजो ना 32. केमती जानले ना 2 मल्टीप्लाइड बाय 16. कहीं 2 मल्टीप्लाई है बिकॉज ऑक्सीजन दीटा एटम अच्छी. तो टोटल केते होबा ना 14 + 32. आंसर केते आसीबो ना 46 AMU.
आंसर आसला आमर कौन ना 46 AMU. Now what is AMU? It is atomic mass unit. AMU is equal to atomic mass unit. It's very important. बिना AMU रे हमारा मार्क कटि जो पिला माने we have to write atomic mass unit at the end of every calculation. तमरा तमर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रे ताले मॉलिक्यूलर मास केते भाला 46 AMU भाला. तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ताले केते हला दैट विल बी 46 AMU. फाइन. से परिका आम जदि आउ क्वेश्चंस करवा ताले से कहि कि कैल्शियम सल्फेट रो हमर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास केते. तो कैल्शियम रो हमर मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास देछि 40, सल्फर रो से देछि 32 आ ऑक्सीजन रो देछि 16. तो याको केमि कैलकुलेट करियो देखिबा ना. जदि कैल्शियम रो होछि 40 राइट एंड सल्फर रो देछि 32 आ ऑक्सीजन देछि 16 राइट. ताहले कैल्शियम सल्फेट रो ये केते हम. तो एठी हम जानिया कि कैल्शियम रो मॉलिक्यूल्स केते अछि गोटी अछि. कैल्शियम रो एटम केते अछि गोटी अछि माय 40. ता सहित सल्फर केतेटा अछि अगेन गोटे अछि तो 32. किंतु किंतु ऑक्सीजन रो एटम एठी चारिटा अछि. तो हम केते मल्टीप्लाई करिया ना 4 मल्टीप्लाई करिवा 16 रे. तो केते मल्टीप्लाई कले ना 4 × 16. तो टोटल केते होबा ना 40 + 32 + 64 राइट. तो टोटल केते हला हमर कोन 6 6 3 6 14 136 AMU right. We have to write AMU here. So this is how you calculate molecular masses of different substances. एठी हम दीटा कैलकुलेट करले गोटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गोटा कैल्शियम सल्फेट. से परिका गोटे आ गोटे कैलकुलेशन कर दवा जेमति कि H2SO4 अगेन सेमती हम हाइड्रोजन रे देछि 1, सल्फर रे देछि 32, ऑक्सीजन रे देछि 16. तो H2SO4 कैलकुलेट करियर छी. H2SO4 तो H हबो केते ना 1 बट हाइड्रोजन एटम केते अछि ना जोड़े अछि. तो 2 × 1 प्लस सल्फर रे केते अछि ना 32 अछि. तो 32 एज इट इज. ऑक्सीजन रे केते अछि ना 4 × 16 दैट विल बी 64. तो ये केते 2 32 34 and 64 that will be 8 98. I think तमनको बुझा पड़ला कि how we can calculate different molecular masses of different substances. But जदि गोटे एमती molecular mass दिखाई जार brackets थिबो. For example this one that is ammonium sulfate. जेमती कि कौन कर परियो here देखंतु जदि ammonium sulfate देछि NH4 एठी कौन करवा. एठी देखो कि नाइट्रोजन ब्रैकेट भितर लिखाई 1 बट ब्रैकेट जदि दिया कि क्लोज करेगी तो तले लिखाई 2. ता माने दैट 2 इज मल्टीप्लाइड विथ नाइट्रोजन दैट 2 इज अगेन ऑफ हाइड्रोजन. तो एठी एक्चुअली नाइट्रोजन हमर जोड़े अछि राइट. तो ये आमर कौन हम 2 × 14 नाइट्रोजन केते अछि 14 प्लस हाइड्रोजन अच्छी ये 4 बट ब्रैकेट बाहर अच्छी 2. तो टोटल होगा केते ना 8 मॉलिक्यूल्स. ये केते अछि 8 मॉलिक्यूल्स. तो टोटल 8 इंटू हाइड्रोजन केते थाए ना हाइड्रोजन एटम होची 1. ता सहित केते अछि ना सल्फर होची 32 गोटी अछि एंड ऑक्सीजन 4 × 16 दैट विल बी 64. तो टोटल हेबो मोर केते ना 14 × 2 = 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64. The answer आसीबो केते that will be 36 plus 32 plus 64 6 4 10 16 162 AMU. So
sorry, that will be 132 mm. 132 mm. So this is how you can calculate different molecular masses of different substances, right? तो ये सब जिनस आम जो आम कैलकुलेट करदे एबे मु चाहूँ कि तुम मैंने भी किसी कैलकुलेट करके मते कमेंट सेक्शन में बतेदव जमती कि जमती कि दिस वन फॉर योर प्रैक्टिस ये दी तीन दिखाई जमती कि सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम नाइट्रेट ये तीन टार मॉलिक्यूलर मास तो मैंने बाहर कर बाहर करके मते ट्राई करिवो कमेंट सेक्शन में लिखा जदि भी किसी का डाउट्स अच्छी यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट एंड विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you.